हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। क्रिप्टो को लेके जो भी पिछले हफ्ते में थोड़ी शंका आशंका हुई थी, तो उम्मीद करता हूँ आज बिटकॉइन का प्राइस देखकर और उसके अलावा इथेरियम का प्राइस देखकर आपकी शंका आशंका थोड़ी दूर होते देखने को मिल रही होगी। क्योंकि बिटकॉइन वही 15,000 16,000 डॉलर की करेक्शन के बाद में, जिसको हम हेल्दी करेक्शन बोल रहे थे, अब रिकवर करता देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इथेरियम ऑलमोस्ट $3,800 जो इसने जो है कह लीजिए 3-4 दिन पहले हाई बनाया था, ऑलमोस्ट वहीं आ गया है और BNB $800 को दोबारा छूने की कगार पर है। और XRP और दूसरे कॉइन्स भी यहाँ रिकवरी दिखाते देखने को मिल रहे हैं और बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारे से नीचे गिरते देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज की जो हमने आपको टेक्निकली इंडिकेटर सिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ तक गई और अब दोबारा से, क्योंकि जब ये सपोर्ट बनता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है और जब ये रेजिस्टेंस बनता है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। तो वहाँ से रिजेक्ट होके अब दोबारा से ऑलमोस्ट 61% पे आ गई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 60% के ये नीचे आए तो असली कहानी होगी। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये मार्केट के अंदर प्रेशर बना क्यों था वो आपको बताने की कोशिश करूँगा और अभी माहौल बन क्यों रहा है अच्छा वो भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक शख्स हैं जिनका मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, ये हैं ऑथर हाइस। अब ये जो हैं बिटमैक्स, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती थी, अभी भी होती होगी इस प्लेटफॉर्म पे, हम जो है यूज़ नहीं करते तो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन ये शख्स ने प्रिडिक्ट किया था जब बिटकॉइन $1,10,000 आया था उसके बाद कि ये $75,000 जाएगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा। और इसने ये भी बोला था कि भैया $1,00,000 के नीचे शायद एक अपॉर्चुनिटी लास्ट है इस बुल रन के लिए। और अभी जो है इनकी प्रिडिक्शन निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है और ये शॉकिंग है। $2.5 लाख। हम थोड़ा कंजर्वेटिव सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार हम दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक के पीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया हमने इतने सालों में कई बार हाथ जलाए हैं, वेट करते रह गए, कुछ एग्जिट नहीं कर पाए और जब यहाँ पर मौका मिलता है तो फिर हम वही परेशान हो जाते हैं और फिर औने पौने दामों में बेचते हैं। तो $2.5 लाख की प्रिडिक्शन निकल के आई और इथेरियम को लेके तो दिल खुश हो जाएगा। इन्होंने कहा है $10,000 इस साल के एंड तक हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हमें क्या लगता है थोड़ा सा हम भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, ओवरऑल न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, वो सारी बात करने वाले हैं और कुछ कॉइन भी कवर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपने कुछ कॉइन्स के अंदर डिप में एंट्री बनाई होगी। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने के लिए। ये हमारा चैनल है बीआई मनी के नाम से। यहाँ पे हम चार्ट्स और इंडिकेटर के माध्यम से आपको कोशिश करते हैं बताने समझाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं लगातार जो भी अपडेट हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, वो चार्ट्स और इन्फॉर्मेशन के माध्यम से समझाने की। कई लोगों को हमारा ये स्टाइल भी पसंद आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि सर हमें तो आपका वही फेस चेहरा देख के पसंद आता है। लेकिन हमने कोशिश की है कि किसी को भी निराश ना करें, तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ उस चैनल को जितना बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया हमारा जो मेन चैनल है, जितना आपने प्यार दिया है उतना ही प्यार इस पे भी दिखाएंगे और हम 10,000 की फैमिली यहाँ पे भी हो चुके हैं। तो उसके लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, बड़ी न्यूज़, $2.5 लाख की प्रिडिक्शन। ये शॉकिंग लगती है कई बार। $10,000 इथेरियम तो हमें फिर भी लगता है कि चलो फीजेबल है, ऑलमोस्ट $4,000 पे आ गया। यहाँ से डबल होना इथेरियम और दूसरे कॉइन्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन जब इथेरियम $1,000 के नीचे आ गया था और वहाँ से अगर ये $10,000 जाता है तो ये 10 गुना की हम बात कर रहे हैं। तो सोच का फ़र्क है और यही चीज़ें हमें सोचनी है। और अगर बिटकॉइन $2.5 लाख जाता है, 15,000 से कैलकुलेशन करते हो तो ये भी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। तो दोनों का जो लो है उसकी कैलकुलेशन से इन्होंने 10 गुना की प्रिडिक्शन यहाँ पे दी है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट के अंदर प्रेशर बना हुआ था, आपको बता दूँ, वो बना हुआ था कि भैया जो एक वेल थी, या कह लीजिए 2011 के जो बिटकॉइन थे 80,000 बिटकॉइन, वो सेलिंग के लिए आए हुए थे और आखिरी दिन कल या परसों की बात करते हैं 30,000 बिटकॉइन एक दिन में ही यहाँ पे गैलेक्सी डिजिटल के थ्रू इन्होंने बेचे थे। हालांकि ये बात निकल के आ रही है कि हो सकता है
है जो उसके शुरुआत के फाउंडर रहे हों या जिसने हैक किया हो, उसमें से ये सारी सेलिंग हुई है। और शायद फोरेंसिक अपनी रिसर्च करना गैलेक्सी डिजिटल भूल गया, उनसे जो है बिटकॉइन खरीदे और यहाँ पे अभी बेच के वो कर रहे हैं। अब जो भी स्टोरी है, लेकिन यहाँ 80,000 बिटकॉइन मार्केट के अंदर बिके और उसकी वजह से हमें मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जितनी जल्दी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, और ये देखो ऑलमोस्ट $1,18,000 पे बिटकॉइन वापस आ गया, तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं भाई साहब। अगर 3-4 दिन को बुला दे, मार्केट वहीं की वहीं, डोमिनेंस फिर गिर रही है और ऑल्ट कॉइन्स दोबारा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझना है, जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि बुल रन होता क्या है। जब बुल मार्केट के अंदर होते हैं तो ये 80-80 हज़ार बिटकॉइन भी यहाँ पे खप जाते हैं और हमें पता नहीं चलता और मार्केट नॉर्मल की नॉर्मल लगती है। और अगर हम यही चीज़ बेयर मार्केट के अंदर होते और 80,000 बिटकॉइन आते, तो आप समझ लीजिए हम जो है 80-90 हज़ार डॉलर पे भी होते तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होते। तो ये डिफरेंस होता है जो लोग बोलते हैं क्रिप्टो बुल रन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझे होंगे आप। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, जो आने वाला हफ्ता है, आज संडे है, कल से नया हफ्ता शुरू होगा और उसके अंदर भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात होगी। तो यहाँ पे जो ब्लैक रॉक के CIO हैं उनका कहना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है कम होते देखने को मिल सकते हैं। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट लोअर कर सकता है। उसके अलावा जो सिग्नल मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो फेडरल रिजर्व भी घूमने गए थे, देखने गए थे। तो यहाँ पे उनका कहना है ही थिंक्स फेड चेयर जेरोम पावेल वो यहाँ पे रेडी है इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो समझ लीजिएगा और बड़े माहौल क्रिएट हो, भौकाल सा बन सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है ग्लोबल मार्केट अच्छा करती है और साथ के साथ में उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसे मूव के बाद एक अच्छा खासा पंप लेते देखने को मिलती है। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है इस नज़रिए से। लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, सिटी बैंक आप सबने सुना होगा, उसकी डिवीज़न है, उसने फोरकास्ट किया है कि बिटकॉइन भैया $1,35,000 तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर बुल रन फुल फ्लेज जाएगा तो ये $1,99,000 यानी कि ऑलमोस्ट $2,00,000 ये भी सोचते हैं कि यहाँ होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी प्रिडिक्शन निकल के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक जो है आम आदमी, हम जैसे तो रिटेलर यहाँ पे डरे सहमे बैठे हुए हैं, लेकिन असली खेल कर रहे हैं भैया बिग इंस्टीट्यूशंस। जो ये बिटकॉइन की बाइंग देखने को मिल रही है, ये लार्ज इन्वेस्टर्स और बिग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को मिल रही है। और हम क्या है, हम जब माउंट एवरेस्ट पे बिटकॉइन का प्राइस चढ़ जाएगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट टॉप पे होगी, तब यहाँ फोमो में फंस के अपने हाथ जलाएंगे। लेकिन मार्केट लूटी पिटी पड़ी है, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी हमें यहाँ गिरती दिख रही है, लेकिन अभी हम इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क होता है जो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करते हैं, कमाते हैं, और जो यहाँ पे लोग गंवाते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं और एक और बड़ा सिग्नल मिल रहा है M2 मनी सप्लाई। ग्लोबल M2 मनी सप्लाई की बात करते हैं, वो ऑल टाइम हाई पे है, रिकॉर्ड्स पे है। USA के अंदर M2 मोटा मोटा समझ लो लोगों के पास ज़्यादा पैसा जाता है जिससे वो कुछ और ज़्यादा खरीद सकते। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे एरिक ट्रम्प जो हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे, उनकी भी प्रेडिक्शन निकल के आई है भैया $8,000 जो है डॉलर का बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए, जैसे जिस हिसाब से बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। तो बहुत सारे सिग्नल मिल रहे हैं और हमें भी इन सारी चीज़ों को पकड़ना है। और अगर हम ऑल सीज़न की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने असली चीज़ देखी नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं पार्ट टू ऑड सीज़न, बिटकॉइन बढ़ा, इथेरियम के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आई, लेकिन 2,000 से $2,100-2,200 से $4,000 को ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे पैसा तो इसमें भी फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब से लगातार इथेरियम के अंदर वेल्स लिए जा रही हैं बिटकॉइन, 30,000 बिटकॉइन यहाँ पे ऑलरेडी फिर पता चला कि भैया किसी और ने लिए हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अचानक से 5% इथेरियम की सप्लाई भी मार्केट से आउट हो गई। और वो कैसे? ऑलमोस्ट 10 लाख ईथर किसी ने गलत एरर की वजह से ऐसी जगह चले गए हैं, यानी कि गलत बर्न कर दिए हैं, जो कभी भी अब वापस रिकवर नहीं हो सकते। तो ये भी एक बड़ा सदमा है। लेकिन सप्लाई मार्केट से आउट होना, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से इथेरियम को इसकी वजह से भी पुश मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें देखनी है। इथेरियम के बाद में हमें उम्मीद है बड़े कॉइन्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और फिर जो हम चिंकू पिंकू टिंकू जोनी चोनी मोनी ये सारे कॉइन्स लेके बैठे हैं, तो उम्मीद करते हैं उनके भी यहाँ नंबर आते देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर इस कैटेगरी के अंदर फंसे हुए हैं।
और ये कैटेगरी सबसे आखिरी में आती है, जब बंदा तड़प उठता है और उसको लगता है, वो कहते हैं ना, अब बस अब तो दुख ही बचा है, या वो लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वो सिचुएशन में जब आओगे ना, तब ये माहौल बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करो, पोर्टफोलियो को मैनेज करो। 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% के अंदर ऑल्ट कॉइन्स और लार्ज कैप होंगे, तो कहीं ना कहीं आसान रहेगी ज़िंदगी और ये सारा दौर भी कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ चल रही है, माहौल पूरा बन रहा है बिटकॉइन का प्राइस और ओवरऑल सारी चीज़ें देखते हैं उसको देख के भी लगता है कि यहाँ पर अगला हफ्ता थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट रेट जो 29-30 तारीख को डिसीज़न आना है उस पर वॉच करना है। मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो सकती है, लेकिन हमें लगता है लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन यहाँ से $1.5 लाख से ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ बिटकॉइन के प्राइस की, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश करता हूँ। 21 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, जैसा कि अभी आपको देखा, यहाँ इसने टेस्ट किया लेकिन बाउंस बैक कर गया। एक ट्रेंड लाइन को भी ये रेस्पेक्ट कर रहा है या उसके ऊपर उलझा हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट $1,20,000 से $1,25,000 का जो जोन है यहाँ ये फंसा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ ये पुश करे तो भैया हमें जो है इसके पार इसको देखना पड़ेगा, और वो भी वीकली और मंथली कैंडल के अंदर। अगर ये इस महीने में अगले 3-4 दिन के अंदर इसके ऊपर क्लोज करता है तो समझ लीजिएगा हो सकता है फिर हम आगे और इसको बढ़ता देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे अगर बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, इनफ्लो थोड़ा सा नेगेटिव रहा, ब्लैक रॉक सेलिंग नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से वो इनफ्लो 1000-2000 बिटकॉइन का बनता दिख रहा है। और यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, माइकल सेलर तो भाई साहब नहीं रुक रहे हैं, और यहाँ इनकी बात करते हैं, इन्होंने फिर एक सिग्नल दिया है, जब भी ये चार्ट शेयर करते हैं तो मंडे अगले दिन वो बिटकॉइन खरीदते हैं। और जिस हिसाब से हमें पता है $2-2.5 बिलियन और रेज़ किया इन्होंने बिटकॉइन खरीदने के लिए, तो कल भी ऐसी न्यूज़ आते देखने को मिल सकती है। तो बाइंग तो भैया हो रही है फुल दबा के। हम क्या कर रहे हैं, आधे लोगों को पता नहीं होगा, और कई लोग पता है जिनको वो है, क्या कहते हैं, परेशानी में है कि हमारे कॉइन का नंबर कब आएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन 2025 में आपको टिकने की कोशिश करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और अगर आपको हमारे साथ बना रहना है और 2025 में क्या हो सकता है तो साथ मिलके देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। न्यूज़ की बात करते हैं तो ये चल रही है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,16,000 1,17,000 है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1,11,000 $1,10,000 पे इसको मिलती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और 80,000 बिटकॉइन बिकने के बाद में भी ये इस लेवल पे नहीं आया और बेयर मार्केट के अंदर होते तो मुझे उम्मीद थी $90,000 के नीचे भी आ जाता। तो ये भी एक सिग्नल दे रहा है कि भाई साहब अभी माहौल बन रहा है, और यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं और यहाँ पे मंथली चार्ट को देखते हैं, तो अभी तो जलवा भाई साहब शुरू हुआ ही है। अभी तो हमने असली खेल देखा ही नहीं है। इस लेवल पे आए ऑलमोस्ट 40 के आसपास, तो हमने एग्जिट करना है। और अभी तो ये छोटा सा डंप में ही इथेरियम, BNB, XRP अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक आ गया तो क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, आप खुद सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यही चीज़ हम आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली कैंडल, मंथली कैंडल क्लोज कर रहा है, वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है, और ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, क्योंकि एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो भी ऑलमोस्ट देखो दोबारा से डंप करके एक सपोर्ट के आसपास आया $3500, और अब दोबारा से बाउंस बैक करके ऑलमोस्ट $4,000 को ट्राई कर रहा है। अगर ये $4,000 के पार करता है तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी लगाता देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकली भी एक रेजिस्टेंस है, और टेक्निकली भी फिबोनाची की रेशियो 0.786 यहाँ आती है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21 डे मूविंग है, और इसकी बात करते हैं फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है, वो एक इसके लिए सपोर्ट का यहाँ काम करती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। और अगर आप देखते हो गोल्डन क्रॉस इंडिकेटर, एक बार उसने दोबारा साबित किया कि भैया ये जो है इंडिकेटर सिर्फ किताबों के लिए नहीं बने हैं। अगर हम इनको जितनी जल्दी पकड़ेंगे, अगर ये 10 में से 8 बार सही निकल रहे हैं, तो हमें इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से देखते हो $2,500-2,400 से आज हम ऑलमोस्ट $3,800-4,000 पे हैं। तो ये इंडिकेटर्स का ये कमाल होता है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया, इंडिकेटर का ये कमाल होता है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया, इंडिकेटर का ये कमाल होता है। तो 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने के बाद में भी इथेरियम के अंदर हमें लगा कि भैया ईरान इजराइल हो रहा है, रशिया यूक्रेन हो रहा है,
तो और सब कुछ भगवान भरोसे है, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ कंफ्यूज करती हैं, लेकिन हमें फोकस रखना है और चीज़ों को जितनी जल्दी पकड़ सके पकड़ने की कोशिश करनी है। साथ के साथ अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, वही ऑलमोस्ट $200 जो है $200 के आसपास को रेजिस्टेंस थी, वहाँ उसने हिट किया और अभी रिजेक्ट होता देखने को मिल रहा है। एक रेजिस्टेंस है लगभग 195 से $200, अगर उसके पार जाता है तो ये हो सकता है $220 के आसपास जाए और वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिले। अगर इसके पार करता है तो हमें लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई को ये भी छूता देखने को मिल सकता है। XRP एक अच्छा खासा मूव लिया, $2 से ऑलमोस्ट ये $3.5 के आसपास चला गया। अभी 21 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है $3.5 के आसपास। अगर इसके पार जाएगा तो हमें लगता है शॉर्ट टर्म में हम इसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें लगता है $4.5 से $5 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सुई की, मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, $2 के नीचे $2.5 के आसपास मिल रहा है, $3 के नीचे मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन हो सकता है या बिगेस्ट परफॉर्मिंंग कॉइन हो सकता है इस सीज़न का, और वो इसने ऑलरेडी प्रूव किया। हम आधे डॉलर से इसके बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 गुना है। और अभी हम कहते हैं ना, ऑल सीज़न की शुरुआत ही नहीं हुई है, पिछले एक साल के अंदर इसने ये खेल किया। अगर यहाँ से ये पार गया तो हमें लगता है $5.5 से $6 शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर एंट्री के लिए देख रहे हो, हम एंट्री नहीं देख रहे हैं, एंट्री आएगी तो हम $3 के नीचे ही देखेंगे। अदरवाइज़ अब तो सिर्फ वेट करना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेके। ADA के अंदर लगता है कि माहौल बनता देखने को मिल रहा है। हो सकता है यहाँ से ये पुश लेता देखने को मिले, तो हमने अगर ऑलमोस्ट ये आएगा जब $0.75 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 1 से $1.3 जाता देखने को मिल सकता है। बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि नियर को देख लोगे, ऑलमोस्ट $3 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया तो हमें लगता है ये भी $4.5-5 जाता देखने को मिल सकता है, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग डॉट के लिए हमसे पूछते हैं, इसको भी एक रेजिस्टेंस मिली और अभी यहाँ पे ये भी रिकवरी करता देखने को मिल रहा है। $4 के आसपास अगर आप 10 से $12 के लिए देख रहे हो तो ये पोटेंशियल रखता है जाने का। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे $4 के आसपास इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। गाला को लेके देखते हैं, इसको भी एक रेजिस्टेंस मिली थी, लेकिन अभी यहाँ से रिकवर करता देखने को मिल रहा है। 0.01516 के आसपास मिले तो एक अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन जिस हिसाब से इसने रेगुलरली, आप देखो, हर 6 महीने के अंदर पंप दिखाए हैं, तो हमें उम्मीद है अगर यहाँ से माहौल बना तो ये इस लेवल तक जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो हमने इस हिसाब से ऑब्जर्व करना है। बाकी मीम कॉइन की बात करते हैं, शिबा इनू के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। 200 डे मूविंग एवरेज की इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा 0.000022 जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी मीम कॉइन का, AI का, RWA का, सबके ट्रेंड आते दिखेंगे। तो अच्छे कॉइन में हर कैटेगरी का, वो कैसे ढूंढोगे भैया? यहाँ पे जाओ कॉइन मार्केट कैप पे, और यहाँ पे हर कैटेगरी के कॉइन्स की आप कैटेगरी ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी पे जाओगे, कैटेगरीज में जाओगे तो यहाँ पे जैसे कि मीम कॉइन की कैटेगरी देख रहे हो, RWA की एक कैटेगरी देख रहे हो, गेमिंग की कैटेगरी देख रहे हो, फैन टोकन की, तो हर कैटेगरी के अगर टॉप 2 कॉइन्स भी फोकस कर लिए, लेयर 2 की कैटेगरी देख रहे हो, हर कैटेगरी के टॉप 2 कॉइन्स को भी फोकस कर लोगे तो हमें लगता है यहाँ पे आपका काम हो जाएगा और आप थोड़ा ज़्यादा सेफ भी रहोगे और यहाँ पे कुछ कमाई भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे भी स्ट्रेटजी को आप अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। बाकी अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।